मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। गौरी बैश्य समाज की आम सभा संपन्न हुई है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त विद्यालय में आयोजित की गई ये आम सभा, इसमें समाज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं निर्वाचन समिति के तीनों सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री के.बी. वरसैया ने की एवं विशेष अतिथि प्रहलाद सेठ सम्मिलित हुए। सभी अतिथियों, चुनाव अधिकारियों एवं नगर गहोई समाज के अध्यक्ष प्रेम नारायण रूसिया के द्वारा मां सरस्वती एवं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात उपस्थित सदस्यों ने आम सभा में अपने अपने विचार रखे। निर्वाचन समिति ने शीघ्र ही मतदाता सूची कार्यकारिणी से उपलब्ध कराने के लिए कहा। इस संबंध में समाज के महासचिव एस.डी. कुचिया ने 15 दिन में सदस्य सूची देने की बात कही। वहीं समाज की सदस्यता शुल्क 1 वर्ष हेतु 200 रुपए एवं 3 वर्ष हेतु 500 रुपए रखने की बात कही, जिसमें सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। उपस्थित अधिकांश सदस्यों ने नए निर्वाचन को इस वर्ष के गहोई दिवस के उपरांत कराने की बात रखी। इस पर सभी उपस्थित सदस्यों ने सहमति जताई। कार्यक्रम के प्रारंभ में 5-6 सम्मानित सदस्य आकर कार्यक्रम को त्योहार के दिन आम सभा ना हो यह बताने के लिए अपना कारोबार छोड़कर आम सभा को आयोजित करने के लिए विशेष दर्ज कराने आए और कार्यक्रम के पूर्व ही वापस चले गए। इस पर प्रेम नारायण रूसिया ने उन्हें रोककर निर्वाचन समिति के द्वारा दी गई समय सीमा की बात बताई। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग समाज के लिए कार्य करने वाले की केवल कमियों पर ही चर्चा करने के लिए ही आते हैं, वह कार्यकारिणी के अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि सभी स्वजातीय बंधुओं से अनुरोध है कि वह गलतियों के लिए हमें आगाह करें, लेकिन यदि हमारी कार्यकारिणी कुछ अच्छे कार्य करे तो उसकी सराहना भी करें, क्योंकि आपकी प्रशंसा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भाई साहब, आज यहाँ पर गौरी समाज द्वारा बैठक रखी गई। निश्चित मैथिली शरण स्कूल में जो आज नगर गौरी समाज की आम सभा की मीटिंग हुई, वो निर्विघ्न हुई और सौजन्य से हुई, और जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि जो भविष्य में नए सदस्य बनेंगे उनकी 3 साल का कार्यकाल रहेगा, उसमें उसकी फीस 500 रुपये सदस्य शुल्क रहेगी। और क्या निर्णय लिए गए हैं वोटिंग के लेकर, चुनाव को लेकर? वोटिंग के लिए हमारे निर्वाचन अधिकारियों ने ये आदेश दिया है कि आप 15 दिन के अंदर जो आपकी पुरानी सदस्य शुल्क है या गहोई दिवस की जो राशि आई है, उसमें हम लोगों ने पिछली बार बोला था जो लोग गहोई दिवस की राशि दे रहे हैं उसमें 200 रुपये सदस्य शुल्क भी जुड़ी है, तो उनकी सूची हमारे निर्वाचन अधिकारी ने हम लोगों से मांगी है, जिसमें हम लोगों को 15 दिन का समय दिया गया। जो कोई और जैसे को अपना नया नाम जुड़वाना चाहता है कि वोटर लिस्ट में, वो भी निश्चित जो गहोई समाज के जो नवयुवक है या जो 18 साल की जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और वो अभी अपने नगर गहोई समाज की मतदाता सूची में नहीं है या नहीं जुड़ पाए हैं, कृपया उनसे निवेदन है या ये प्रस्ताव पारित किया गया कि वो 500 रुपये देके 3 साल के लिए सदस्य शुल्क की बैलेट मानी जाएगी और 500 रुपये की उनकी रसीद कटेगी 3 साल के लिए। ये रसीद कौन काटेगा, कब कटेगी? ये 2 या 3 जगह निश्चित किए गए स्थान, जैसे ब्रजमोहन रावत के यहाँ रसीद कट्टा रहेगी, एक मैथिली शरण स्कूल में रहेगी, एक हमारे कोषाध्यक्ष रमेश कुमार जी बितुरिया हैं उनके पास रहेगी, और 1-2 और जगह करेंगे अपन, ऐसे 4-5 जगह रसीद कट सकती है। गौरी समाज की नगर गौरी समाज को लेकर अध्यक्ष पद को लेकर क्या निर्णय लिया गया, क्या बैठक? आज नगर गहोई समाज छतरपुर के द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्वाचन समिति को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि जो पुरानी कार्यकारिणी है उसकी समयावधि पूरी हो चुकी है और निर्वाचन समिति द्वारा नए चुनाव कराने की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। क्या निर्णय लिए गए हैं वोटर लिस्ट को लेकर और समाज के लोगों को एक बार और बैठक में बुलाया जाएगा? आज निर्वाचन समिति ने वर्तमान अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा है, जिसमें निर्वाचन समिति ने निर्देशित किया हुआ है कि आप 15 दिवस के अंदर निर्वाचन समिति को छतरपुर नगर गहोई बैश्य समाज की मतदाता सूची PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराएं, जिसमें नगर के जो भी मतदाता हैं उनका नाम, उनके पिता का नाम, किस मोहल्ले के वो निवासी हैं और उनका मोबाइल नंबर, इतनी चीज़ें नगर गहोई समाज से निर्वाचन समिति द्वारा मांगी गई। छतरपुर के एम.के. कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में CNG लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक
सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर MK कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। MK कार CNG फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी डीजल के अपने CNG के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो कि है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये CNG बनाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर